कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आया, तो आज ख्याल आया क्रिप्टो करेंसी का। Hey guys, this is Dave, welcoming you all to my new channel, which is BitBull. So in this channel, I'm gonna share with you all possible news related to crypto, every trending coins, how to trade, when to trade, how to balance your portfolio, where to invest, when to invest, etc. etc. So before I start digging deeper, हम लोग ये तो जान ले क्रिप्टो करेंसी है क्या। It's a digital asset which has no boundary, which has no border, which is completely decentralized, which means it's not controlled by any government, any bank, or any particular person. This currency belongs to each and every one of you who is holding it. It's like you are the in charge of your own money. चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि 8 नवंबर 2016 गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि आज से 500 and 1000 रुपीज का जो नोट है वो नहीं चलने वाला है जी। तो हम लोगों को क्या करना पड़ा था, ओवरनाइट वी हैड टू एक्सचेंज एवरी बिट ऑफ मनी वी हैड इन आवर होम, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मनी था। इसका मतलब आज अगर कोई आके आपको कह दे कि आज के बाद से 100 रुपया का वैल्यू 50 हो जाएगा, यू आर बाउंड टू ओबे दैट डिसीजन। बट ये क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा डिजिटल एसेट है, सिंस इट्स नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, ऐसा कभी होने नहीं वाला है क्रिप्टो करेंसी के साथ। सेकेंड थिंग, क्रिप्टो करेंसी का कोई पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, बट द नंबर ऑफ कॉइन्स विच आर फिक्स्ड। चलो अब ये जान लेते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना कितना लीगल है। तो बैक इन 2016 आफ्टर डीमोनेटाइजेशन बहुत सारे ये क्रिप्टो करेंसी में एक्टिवली इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और कुछ कुछ लोग यही सिस्टम का अब्यूज भी किया। तब आरबीआई ने हर एक बैंक को ये नोटिस भेजा था कि क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन को वो लोग एंटरटेन ना। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई भी लेजिड बिल पास नहीं हुआ है जिससे कि हम कह सके कि ये पूरा का पूरा सेफ एंड सिक्योर है। बट ऐसा बहुत सारे न्यूज आए दिन आते रहते हैं कि गवर्नमेंट में ये सब चीजों को लेके बातें करना स्टार्ट किया है, जो कि पॉजिटिव है। तो इन शॉर्ट, इन इंडिया वी कैन इन्वेस्ट, वी कैन फ्रीली ट्रेड ऑन क्रिप्टो करेंसीज। तो यही क्रिप्टो करेंसी को लेके आप अगर किसी का ओपिनियन चाहते हो, तो कोई कोई बोलेगा कि ये एक बबल है, और कोई कोई बहुत रिलीजियसली फॉलो करता है क्रिप्टो करेंसी में, एक्टिवली इन्वेस्ट करता है। सो इट्स कंप्लीटली योर ओन चॉइस वेदर यू वांट टू गेट इन दैट सिस्टम और you reject this system. It's completely your personal opinion. Or if you have any other questions, any other queries about legitimacy, anything related to cryptocurrency, let me know in our comment section. I'll definitely get back to you with a new video. So let's start with the king of cryptocurrency, which is Bitcoin. Here, I'm going to give you a very few simple details about Bitcoin, I think, which we all should know before we start investing in it. Back in 2009, a person named Satoshi Nakamoto, who introduced Bitcoin to the world in a white paper in a form of some algorithm. Back in 2009, Bitcoin का launch price था बस $0. Okay, then gradually in 2011 it reached $1. आज के डेट में बिटकॉइन का प्राइस है $40,000. So you can see Bitcoin's price is not fixed yet. We don't know what the future price of Bitcoin. It's like a complete volatile market. तो चलो अभी बात करते हैं बिटकॉइन का प्राइस डिपेंड कैसे होता है। लाइक गोल्ड, बिटकॉइन का भी सोर्सेज बहुत लिमिटेड है। आज के दिन में इन टोटल वी हैव 21 मिलियन बिटकॉइंस। तो जब जब इसका डिमांड हाई होता है, इसका प्राइस बढ़ता है, देन वाइस वर्सा। लाइक जब इसका डिमांड गिरता है तब इसका प्राइस भी गिरता है। लाइक जब गोल्ड का डिमांड बढ़ता है उसका प्राइस चढ़ता है, जब गोल्ड का डिमांड घटता है उसका प्राइस भी घटता है। तो यू कैन क्लियरली सी और से द कंप्लीट क्रिप्टो करेंसी मार्केट इंक्लूडिंग एनएफटी, इंक्लूडिंग डीफी, somehow depends on Bitcoin price. That's why we call it the king of cryptocurrency. ऐसे ही बिटकॉइन की तरह और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है जिसका कोर वैल्यू एकदम सेम है, लेकिन उसका प्रोटोकॉल, उसका मोटो अलग अलग है। तो ये सब कॉइन्स के बारे में हम आगे भी बहुत सारे जानकारी देने वाले हैं, और भी बहुत सारे बातें, और भी बहुत सारे न्यूज, और भी बहुत सारे इंसाइट्स शेयर करने के लिए बाकी है। तो स्टे इन टच, स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर।